राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 27 जून का और यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा मलाई ले आई हूँ फ्रिज से। इकट्ठा ज़्यादा हो गया था, टाइम ही नहीं मिला घी बनाने का। तो अभी व्लॉगिंग की शुरुआत मैं लगभग शाम से कर रही थी, लगभग 6 बजे से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मलाई निकाल कर अब थोड़ा घी बना लूँगी इसका। और कभी टाइम नहीं होता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। और ये वीडियो शूट मैंने 27 को ही कर लिया था। अब तो जुलाई भी लग चुका है और एडिटिंग सब हो गया था, बस वॉइस ओवर नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ा सा ना कभी कभी घर का जो माहौल होता है ना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, चीज़ें अपने अनुकूल नहीं होती हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है मन ही नहीं करता है कुछ भी चीज़ करने का। तो मैं कैमरा भी साइड कर देती हूँ और स्टैंड है जो वो भी साइड कर देती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें अपने अनुकूल ना हो, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा हो, तो फिर ऐसा होता है हमारा माइंड भी काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है और मन ही नहीं करता कुछ भी चीज़ करने का। तो बस यही हो रहा था। बाकी तो सब कुछ एडिट वगैरह सब कुछ कर लिया था मैंने, बस वॉइस ओवर करना था और अपलोड करना ही रह गया था। तो वो भी नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो इतना टाइम लग गया खुद को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आइस डाल दिया मैंने क्योंकि रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शाम का टाइम है, शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जो ये जिस दिन का ये ब्लॉग लिया उस दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना सच में। तो अभी तो जुलाई लग चुका है, तो अब मानसून आ गए हैं और डेली बारिश हो रही है, तो काफ़ी बढ़िया मौसम है इस टाइम पर। गर्मी है लेकिन जो है बारिश से ना राहत मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने आइस डाल दिया था जिससे थोड़ा सा मलाई ना साइड किनारे को लग जाता है, तो आसानी से निकल जाता है। नहीं तो वो पिघलता जाता है ना, थोड़ा दिक्कत आ जाता है। वैसे फ्रीज में रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुरंत बनाना था क्योंकि फिर फ्रीज में रखती फिर थोड़ी देर और वेट करना पड़ता है। यही होता है, मैं रात के काम है जो जितनी जल्दी निपट जाए ना उतना सही रहता है, ऐसा मानती हूँ। और जल्दी करने की भी कोशिश मैं करती हूँ। लगभग मैं रात के काम 9 बजे तक तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश तो करती ही हूँ, क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। ये कहिए कि कुछ लोगों का स्टेमिना लेवल ना नाइट के टाइम बहुत कम हो जाता है या पूरे दिन अच्छा रहता है, बस मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। भले मैं दिन भर कितना ही ज़्यादा काम कर लूँ, लेकिन नाइट जैसे शाम होने लगती है नाइट के टाइम एकदम स्टेमिना एकदम डाउन हो जाता है। तो यही होता है, मैं लगभग शाम के टाइम से ही काम करना शुरू कर देती हूँ ताकि रात के सारे काम सही टाइम से निपट जाए। तो घी तो मैंने रख दिया है। तो गाय का दूध है तो इतना पीला पीला तभी दिख रहा है ये, और भैंस का दूध मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी ना सच में, और मैंने देखिए पूरा बालों को बांध रखा है आज, क्योंकि बिल्कुल सहन नहीं हो पा रही थी गर्मी और ख़ास तौर पर किचन में। और एसी तो खुला हुआ है लेकिन वो बेडरूम में है, तो वहाँ बेटी बैठी हुई है। तो मैं किचन के काम ना वैसे मैं आटा गूँथने के लिए वहाँ भी ले जा सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन के काम में, कुछ भी हो यहीं पर खड़े होकर ही करती हूँ। सारा काम निपटा कर पसीने से भीग जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एसी रूम में नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे सारे कमरे ख़राब करने अच्छे नहीं लगते हैं, फिर उतना काम और बढ़ जाता है। तो फटाफट यहीं पर ही मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा निकाल ली थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी करी पत्ता बोल रही हूँ, कसूरी मेथी और थोड़ा सा नमक, और इसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी बेसन। तो गेहूं और बेसन है जो उसका रोटियां बनाऊंगी। वैसे बेसन का भी बहुत अच्छी रोटियां बनती है, लेकिन मुझसे नहीं बनती हैं, मुझसे फट जाती हैं। बहुत हेल्दी होता है, गेहूं से भी ज़्यादा हेल्दी, तो लेकिन मुझसे बनता नहीं है, तो ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ। तो आज ताज़ा घी बना था, तो सभी को ताज़ा घी बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पर मेरी बेटी को, और मुझको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस दिन हम घी के साथ ही खाते हैं, इसलिए नमकीन रोटी बनाते हैं हम लोग। नमकीन रोटी के साथ ताज़ा ताज़ा वाला घी होना तो क्या ही मज़ा आ जाता है। और घी का जो लास्ट में बचा रहता है ना ब्राउन ब्राउन कलर सा, उसके साथ तो पूछो ही मत कितनी रोटियां खा ली हैं। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया है। तो व्लॉग आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ अपनी ओर से डेली व्लॉग डालूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी घर का माहौल ना बड़ा अजीब सा हो जाता है, स्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं हो पाती हैं, तो मन को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है सच में। क्योंकि अब घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी में ना मतलब ऊंच नीच की बात हो ही जाती है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, छोटा मैटर भी कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लेता है।
तो लेकिन कोई नहीं, मैंने अब डिसाइड कर लिया है, भले कैसी भी परिस्थिति हो घर की, अब मैं ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ूंगी। वैसे ही मेरा बीच में बहुत लगभग 4-5 महीने का गैप ऑलरेडी हो चुका था, और उससे ना नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूस काम नहीं करते हो, किसी चीज़ में रुक जाते हो, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वो कंटिन्यूसली नहीं बन पाती है फिर, और जो रिदम बना हुआ था वो टूट जाता है, फिर वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन बीच में अगर हम उसी काम को छोड़ देते हैं तो ना बहुत ज़्यादा नुकसान तो होता ही है। फिर उसको उसी लेवल पर लाने के लिए ना डबल से डबल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बातें सामने वाला इंसान नहीं समझ सकता है, तो ये चीज़ें अब हमको खुद ही करनी पड़ती हैं। तो यही होता है, मतलब ब्लॉगिंग करना उतना आसान काम भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है। अगर घर में बहुत ज़्यादा माहौल ठीक नहीं हो तो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। ऑलरेडी हमारा मन उस स्थिति में होता ही नहीं है कि हम ब्लॉगिंग करें, वॉइस ओवर करें और अपलोड करें, क्योंकि उस स्थिति में माइंड आ ही नहीं पाता। उसको उस स्थिति में लाने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग ही जाता है। तो फिर भी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ। बीच में भी मैंने कोशिश किया था कि ब्लॉग जल्दी से एडिट करके डाल दूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे करना था वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि चीज़ें कभी कभी इतनी हैवी हो जाती है ना अपने ऊपर की समझ ही नहीं आता है। सब कुछ छोड़ देने का मन करता है बस, लेकिन बस एक ही सहारा होता है, भगवान का नाम। तो बस भगवान का नाम लेकर फिर से मैंने अपना शुरू कर दिया है, और देखो ये यात्रा कैसी चलती है मेरी। और यहाँ पर देखिए घी भी बन चुका है, और घी को मैं एक बड़े से डब्बे में खाली कर दूँगी, क्योंकि जो छोटे छोटे डब्बे थे ना उसमें ऑलरेडी घी स्टोर है, तो इतना तो हम खा नहीं पाते हैं ना। मैं घी के आइटम ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा घी भी सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसान होता है। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर उतना ही ज़्यादा वर्कआउट करो तो तब सही है, तो फिर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो स्टोर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए जो ब्राउन कलर का है ना, इसको मैं निकाल दूँगी। रोटियां बन गई थी, तो ये ब्राउन कलर वाला जो बचा रहता है इसको रख दूँगी मैं। और थोड़ा सा मॉर्निंग पर चटनी बनाई हुई थी, और पीनट की चटनी थी, तो इसके साथ खा लेंगे। और बेटी के लिए लगा दिया है मैंने। तो देखिए खाना आना खा लिया था, तो इसके बाद मुझे करना था किचन की ना जमकर सफाई करनी थी, और मुझे आज करना था गैस चूल्हा की जमकर धुलाई करनी थी। तो मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है मॉर्निंग का। तो मैंने सोचा रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि खाना आना सब जल्दी हो गया था, जल्दी शुरू कर दिया था मैंने खाना बनाना, तो सही टाइम पर हो गया था, तो मेरे पास टाइम था। तो लेकिन ना किचन की सफाई करते करते ना 10 कब बज गया पता ही नहीं चला। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, क्योंकि किचन की ऊपर की भी सफाई की आज मैंने, और नीचे की भी सफाई की। नीचे की तो डेली होती ही रहती है, और बर्तनों का इतना ढेर लगा हुआ था, और गैस की डीप क्लीनिंग की तो 10 बज गए थे। तो मैं इतना लेट तो कभी नहीं सोती हूँ वैसे। तो अब जिस दिन कुछ काम होता है तो टाइम तो लग ही जाता है। तो सारे बर्तन मलाई वलाई के हो रहे थे और घी के, तो इनको अच्छे से साफ़ करना था मुझे। तो इनको जब बर्तन ज़्यादा चिकनाई वाले होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा घिसने उसने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, और सिंक भी साफ़ कर लिया है। तो अब गैस के चूल्हे की मैं सफाई करूँगी। गैस का चूल्हा वैसे साफ़ तो डेली हल्का फुल्का करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो डीप क्लीनिंग होती है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि खाना बनाते हैं हम इसमें, तो फिर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अब यहाँ बरसात भी स्टार्ट होने वाली है ना, तो जहाँ हम रहते हैं यहाँ ना फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह तो रहने ही हैं यहाँ अब, क्योंकि साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा रखनी पड़ती है। चीज़ें भी किचन में ज़्यादा स्टोर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि फंगस जल्दी लग जाता है हर चीज़ में। जैसे प्याज व्याज हो गया, प्याज में भी कभी कभी फंगस लगता है, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। वैसे तो जो भी प्याज सब्जी काटते हैं सब धो धा कर ही निकालते हैं हम लोग। प्याज में तो छिक्कलों में लगा रहता है, वो उससे अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी चीज़ ना एकदम ख़राब हो जाती है। फंगस की प्रॉब्लम है, तो सेहत भी थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। तो
जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ना वहाँ का यही हाल है। तो इसके लिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डीप क्लीनिंग किचन की ख़ास तौर पर, क्योंकि किचन में ही खाने के आइटम सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आजकल हम लोग ज़्यादा चीज़ नहीं ला रहे हैं अब लोग, क्योंकि अब बस मानसून स्टार्ट होने ही वाले थे तो चीज़ें बहुत कम लाना स्टार्ट कर दिया है। बस थोड़ा थोड़ा लाएंगे, हल्का ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे। और यहाँ पर गैस में मैंने अच्छे से बीम लगा लिया है और देखिए कितना अच्छे से एकदम झाग लगाकर पूरा साफ़ करो तो ना इतना चमक जाता है ना। तो गैस मेरा बहुत ज़्यादा पुराना गैस है और बहुत पहले किसी का कमेंट आया था, मुझे याद नहीं है कि आपका गैस चूल्हा देख कर लग रहा है शायद जल गया था, इस टाइप से कुछ लिखा था, अभी याद नहीं है। तो शायद मेरे गैस को देख कर लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है, लगभग इसको ना 13-14 साल तो हो ही गया है, हाँ लगभग इतना हो गया है। और मैं नया अभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बस हम कुछ साल ही हैं यहाँ, तो फिर वापस जहाँ शिफ्ट होंगे वहाँ जाएंगे तो फिर सामान ले जाने में ना टूट फूट हो जाती है। तो सोच रहे हैं जहाँ अब एक जगह ही शायद स्टे करेंगे तो वहाँ फिर मैं नया लूँगी, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। अभी मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ, बस कुछ दिन की ही बात है, फिर दूसरा वाला लूँगी तो फिर वही है, यहाँ कुछ नया लूँगी तो ना फिर टूट फूट का बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ट्रांसफ़र के वक्त। तो देखो कौन सा वाला लेती हूँ, 4 चूल्हे वाला होता है जो, वो लूँगी तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, तो उसको नई जगह ही लूँगी। तो शायद गैस की हालत देख कर ही लगा होगा, लेकिन मैं गैस चमका कर रखती हूँ अच्छे से धो धा कर। थोड़ा सा पुराना बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो वो थोड़ा सा घिसा पिटा लगता होगा, इसीलिए कमेंट किया होगा शायद। देखिए किचन में इतनी सफाई करनी पड़ती है ना, जहाँ तहाँ कुछ ना कुछ फंगस लग ही जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। अभी तो बारिश स्टार्ट ही नहीं हुई है तो अभी से ही लगने शुरू हो गए हैं, सोचिए बाद में क्या हाल होगा। तो हालत सच में बहुत ख़राब होने वाली है साफ़ सफाई में। चलो कोई नहीं, इसी बहाने अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन वो होता है कि जब कभी तबीयत ख़राब हो तो साफ़ सफाई करने का मन ना करे तो ना तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए ये तो हो गया काम। गैस चूल्हा मैंने चमका दिया है अच्छे से घिस घिस कर, और अब किचन के नीचे वाले पार्ट की मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी सच में पूछो मत, तो मन कर रहा था थोड़ी देर एसी रूम में चले जाऊँ, लेकिन नहीं, मन नहीं मानता ना, जब तक काम कंप्लीट ना हो मैं किचन से हटती ही नहीं हूँ। क्योंकि बार बार कभी गर्म में कभी ठंडे में जाओ ना, इससे हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए थोड़ी देर सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो बस अब तो आदत भी हो गई है ऐसे ही, हम हाउसवाइफ को तो आदत ही होती है, भले कितना ही पसीना हो गर्म हो, किचन में खड़े होकर रोटी तो बना ही लेते हैं हम लोग। हर किसी के बस की बात नहीं होती है ये सब, लेकिन हाउसवाइफ में ये क्षमता होती है। बस एक हाउसवाइफ कितनी गर्मी हो सर्दी हो तबीयत ख़राब हो, भले कंडीशन कैसी भी हो, खाना बनाना नहीं छोड़ती। वो हर किसी का पेट ज़रूर भर लेती है खाना बनाकर, अपनी कंडीशन भले कैसी भी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है, दिखाती हूँ अब पूरा नीट एंड क्लीन किचन मेरा। बस छोटा सा नाइट रूटीन था, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।